नाज़रीन, ये जो आजकल यूरोप में हम देख रहे हैं, इस हवाले से ये तो अब समझ में आती है कि जो एक बहस चल रही थी कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो अजीरन कर देंगी ज़िंदगी, उसमें ये आर्गूमेंट दुरुस्त था कि हम इसको सही तवज्जो नहीं दे रहे। मगर बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्मनी से डॉक्टर बिलाल हैदर, मुमताज़ एक दानिश्वर और माहिर तालीम है। बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद हैं। एक तो हमें ओवरऑल बताइए कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बिल्कुल आदी नहीं है इसके। एक तो ये कितनी देर रहेगा, अब क्या ये इट इज़ नाउ अ न्यू नॉर्मल फॉर यूरोप? ज़रा इस बारे में एक तो बताएं कि वहाँ किस तरह से लोग इससे कोप कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सी खुदा न खास्ता अमवात भी हो रही हैं बुज़ुर्गों में ज़्यादातर। डॉक्टर साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप मुझे सही सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए प्लीज़। ओके ओके। अच्छा, जैसे आपने कॉन्टेक्चुअलाइज किया कि यहाँ पर एक इशू तो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनको इंसान जल्दी रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन 50% और आधा हाथ इसमें कुछ नेचुरल वेदर फिनोमिना का भी है, जिसने इस कम्बिनेशन ने इसको ज़्यादा लीथल बना दिया है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी ज़्यादा इतनी हीट वेव आएगी और इतनी देर रहेगी, जिसके लिए सोसाइटी किसी भी तरह तैयार नहीं है। तो एज़ यू ऑलरेडी नो कि 1300 डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हो चुकी हैं और इससे ज़्यादा की भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। और जहाँ तक वेदर की बात है, जर्मनी जो है वो 40 डिग्री प्लस, मैं 14 साल से जर्मनी में हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग दैट। और स्पेन में तो 45 प्लस हो गया है, विच इज़ सिमिलर टू पाकिस्तान। तो एयर कंडीशनिंग का सेटअप नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतनी ज़्यादा हीट के लिए तैयार नहीं है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। अब इसमें डर ये है कि इन द लॉन्ग रन ये एक जो है वो ऐसा फिनोमिना बन जाए जो हर साल रिपीट हो। लेकिन इसको 100% प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो करंट चल रहा है, दिस इज़ नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, इट इज़ ऑल्सो सम वेदर फिनोमिना राइट नाउ। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता रहा तो इट कैन रिपीट इटसेल्फ। ये गोया, लेकिन ये डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर साहब, मैंने मेरी आज बात हो रही थी माहिरीन से, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के कुछ माहिरीन हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि एक साल में 14 करोड़ 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो लाखों टन बारूद जो जंगों से ज़मीन पर बरसाया गया, उसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो बढ़ा है। टोमोहाक बम जो हैं वो गिराए गए, डेजी कटर बम गिराए गए, बर्नकर बस्टर बम गिराए गए, और इसके अलावा केमिकल बम जो हैं वो गिराए गए, जिससे निकलने वाली गैसों ने मौसम को और एनवायरनमेंट को तब्दील किया है। और यूरोप में जो हीट वेव आ रही है, मैंने तो एक फिगर पढ़ रहा था, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें अगर ये इसी तरह जारी रहा, 40-44 का दर्जा हरारत रहा या इससे बढ़ गया या यही रहा, तो ये अमवात जो हैं ये लाख तक जो है वो जा सकती हैं। तो क्या बहुत बुरे हालात हैं यूरोप में? यूरोप तैयार नहीं था, यूरोप ने पहले प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसे हालात आ सकते हैं? सर्दी तो वहाँ थी, क्या हीट वेव का वहाँ पर बिल्कुल ही शायबा नहीं था? क्योंकि कनाडा में भी मैं आज बात हो रही थी, वहाँ पर भी बताया जा रहा था कि तमाम बर्फ पिघल चुकी है जहाँ पर बर्फ हुआ करती थी इन दिनों। देखिए, एक नॉर्मल अजम्पशन ये पाई जाती है कि यूरोपियंस, खासतौर पे हमारे कलोनियल साइड से टाइम से, कि यूरोपियंस अगले 100-200 साल की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर 14 साल रहने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ है कि ऐसी बात नहीं है, ये भी इंसान है और कुछ चीज़ें ये प्लान नहीं कर पाते और गलतियाँ भी करते हैं इन द लॉन्ग रन। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इवन मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट से, जो कि जर्मन गवर्नमेंट है, और स्टेट से, कि क्या आप लोगों की जो साइंटिफिक सिस्टम है वो इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी हॉट वेव, ऐसी जो है वो हीट वेव आ रही है। और आप यकीन करें कि जो स्कूल्स हैं, मतलब मैं बिल्कुल अवामी बात करूँगा, यहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एसी तो दूर की बात है, पंखे भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जो बच्चे हैं जो कि मोस्ट वनरेबल हैं, और जो सेकंड चीज़ है जो ज़्यादा एज के लोग हैं, बिकॉज अगर आप जर्मनी की एवरेज एज देखें तो वो 46 है, विच मीन्स कि ये एक बहुत ज़्यादा एज्ड सोसाइटी है, और वो पूरे यूरोप में भी 45 है। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ आबादी, 50 के करीब, वो जो है सीनियर सिटीजन्स है। एंड देन अगर आप इसमें बच्चे शामिल कर लें तो वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी ट्रेनिंग, लोगों की इवन ट्रेनिंग भी नहीं है। तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि लोग कितने परेशान हैं, तो वेदर इट इज़ माय पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ माय प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मैं छोटी सी बात और
अच्छा, ये please. भी कहा गया, मैंने एक फिगर देखी थी टेड ग्रांट की, बहुत बड़े थ्योरिटिशियन थे, कि भाई री इन्वेस्टमेंट यूरोप ने नहीं की, जितनी दौलत इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ने पैदा की उसकी 20% लगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अब ये मामला है कि 8 करोड़ मकान वहाँ पे खाली पड़े हैं, लाखों लोग सड़कों पे सोते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है क्या इकोनॉमिक इशू वजह से, चूँकि पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, उसमें सट्टेबाजी में चलेगी आपकी प्रॉपर्टी सारी, और जो पब्लिक एक वेलफेयर स्टेट थी वो पसपा होती रही। हाउ फार यू थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स? देखिए जी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप पूरे यूरोपियन यूनियन को देखें तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अब चाइना का आपको पता है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स क्या है, अमेरिका के भी बेहतर है। तो जो यूरोप है वो 1.5 या 1.4 पे है। तो फॉर सच अ ह्यूज इकोनॉमी हमने सस्टेन तो किया, लेकिन ये जो नंबर है, ऑल्दो वी आर डेवलप्ड एंड वी कैन अफोर्ड टू बी नॉट दैट फास्ट, लेकिन ये नंबर क्लियरली शो करता है कि जो इकोनॉमी है वो जमूद का शिकार है। री इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, खासतौर पे यूरोप की जो बड़ी इकोनॉमी है जिसमें जर्मनी शामिल है, विच इज़ लाइक द इंजन ऑफ यूरोप, यहाँ पर हमने बहुत अरसे से जो है वो री इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड रहे हैं, हम सिस्टम में स्टक रहे हैं, और अब हमें रियल चैलेंज का सामना है जो हम बाकी इकोनॉमीज के साथ कर रहे हैं। तो इफ समवन, डॉक्टर साहब मैं यही देख रहा था, आज मैं फुटेज देख रहा था, उसमें नजर आ रहा था कि वहां पर लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं, पानी से नहा रहे हैं, हुकूमत रोक रही है। जिस तरह पाकिस्तान में गर्मियों में हम अमूमन देखते हैं कि नहरों में नहाते हैं, बाहर ऊपर पानी फेंकते हैं, तो इस तरह के मनाजर मुझे वहां पर नजर आ रहे थे। और मेरी बात हुई माहिरीन से, उन्होंने ये भी कहा कि जो ठंडे समंदर हैं यूरोप के वो गर्म हो रहे हैं, और जिससे जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जो वहाँ जजीरे हैं उनके डूबने का खदशा है। और साथ साथ ये भी कहा, माहिरीन बता रहे हैं वहाँ से, कि जो जानवर हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं या परिंदे हैं, उनके भी हलाकतों का जो है वो बड़ा खदशा है। आप क्या समझ रहे हैं कि यूरोप में अगर इसी तरह हीट वेव रहती है तो ये हलाकतें जो हैं वो बढ़ेंगी, ये अमवात बढ़ेंगी और ये लाखों में भी जा सकती हैं? देखिए जी, नंबर्स, लाखों के नंबर्स को मैं अभी एंडोर्स नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज ऑन अ वेरी एक्सट्रीम साइड, लेकिन डेफिनेटली जो मैं ये देख रहा हूँ, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब जो इकोनॉमिक फैक्टर है और ख़ासतौर पे जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, जब लोगों की डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो जो हमारी जम्पशन है कि जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या जहाँ पर स्ट्रक्चर बेहतर है वहाँ पे लोग हमेशा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है, कंडीशंस के साथ ही बिहेव करते हैं। हमने कोरोना साइड टाइम में भी ये देखा था कि जब यहाँ पे स्टोर्स के अंदर लोगों ने चीज़ें ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी थी और भाग दौड़ चल रही थी, तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमारी करंट इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रियलिटी चेंज होती है तो लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान चाहे पाकिस्तान में हो चाहे जर्मनी में हो, देयर आर नो स्पेशल ह्यूमन बीइंग। अच्छा डॉक्टर साहब, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, मैं ये बताइए, क्या वहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है? हॉस्पिटल में सुना है बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और क्या स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं? पंखे घरों में भी नहीं है, AC सुना है दुकानों पर जो लोग जाके खरीद रहे हैं चीज़ें इस तरह की। देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मैस लेवल पे, एटलीस्ट जर्मनी में जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। हाँ, ऑपरेशनली ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऐसा किया जा रहा है। कुछ एरियाज़ में फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दी गई है, कुछ जगहों पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, और कुछ जगहों पर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन ये सिर्फ टारगेटेड है। अगर लार्जर स्केल पे देखें तो अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ कि ओवरऑल सिस्टम जो है वो फेल हो गया हो या ओवरऑल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ी। लेकिन अगर ये हीट वेव इसी लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ सड़कें पिघल गई हैं, कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, हालातें बहुत ज्यादा, ये खबर ठीक है या वैसे ही फैलाई जा रही है कि सड़कें पिघल चुकी हैं, हालात बहुत खराब है? देखिए जी, कुछ जगहों पर सड़कों के अंदर प्रॉब्लम हुए, कुछ जगहों पर, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं कि सारी सड़कें पिघल गई हैं। और अगर 1300 डेथ्स होती हैं यूरोप के अंदर, तो ऑफ कोर्स कुछ गाँव में या कहीं जगह पर ऐसा मसला होगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। आई थिंक सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है,